डैडी डैडी बॉल पकड़ो। फेंको फेंको इधर। प्रणाली, बेटा प्रणाली, क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटी सी बच्ची, मम्मी, एक आदमी, प्रीति, एक तुम्हारी जैसी औरत उसके साथ में है। और पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाली, प्रणाली, अब कुछ नहीं माँ, वो थीसिस। थिसिस पागल हो गई है क्या? न दिन है न रात, न खाने पीने की सुध। पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहती है। बंद कर ये थीसिस, इसी की वजह से ये हाल हुआ है। माँ ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे रिसर्च के पेपर्स हैं। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? माँ यू डोंट वरी, आई एम परफेक्टली ओके। सी ठीक है, पहले प्रॉमिस कर, खाने पीने में लापरवाही नहीं करेगी, ठीक से सोएगी। फिर ठीक है। तो ले, इसे पकड़। पहले ये दूध खत्म कर, मैं तुम्हारा बिस्तर लगाती हूँ। माँ, माँ ये प्रीति कौन है? माँ, तुम तो जानती हो ना। हाँ कि प्रीति मेरी बहन थी, पर जब भी उसके बारे में पूछती हूँ तुम हमेशा टाल जाती हो। इसलिए सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो मेरी दीदी थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रणाली, जितना तुम जानती हो उतना ही जानना तुम्हारे लिए काफी है। और तुम्हारे लिए माँ? माँ, माँ तुम रो रही हो? नहीं तो बेटा, वो आंखें कमजोर हो गई है ना, इसलिए नजदीक का दिखाई नहीं देता। माँ, अगर मैं आपसे दूर हो जाऊँ तो क्या मैं आपको दिखाई दूंगी? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे जो मारा हथौड़ा। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट। मेहता, आई एम सॉरी मेहता। क्यों, क्या बात है डॉक्टर साहब? ये रिपोर्ट, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? प्रीति अभी थोड़े दिन की मेहमान है मेहता। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ मेहता, उसे कैंसर है। What? डॉक्टर साहब, आप जरा ठीक से पढ़िए।
कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? आई एम सॉरी मेहता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे कैंसर है, आपको धीरे से काम लेना है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए, कोई तो रास्ता होगा। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज आप कुछ आई एम सॉरी कीजिए। मेहता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह प्रीति, माँ, एक दिन मैं प्रीति का राज जानकर ही रहूंगी। हेलो सर। प्रणाली, तुमने कैसे जान लिया कि बात मैं कर रहा हूँ? इस प्रणाली सिक्स सेंस सर। अच्छा, काम कैसे चल रहा है? बस चल रहा है सर। और वो जो किताब मैंने तुम्हें दी थी, तुमने पढ़ी या नहीं? कुछ पढ़ी, कुछ पढ़ना बाकी है सर। नो 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 प्रणाली, लिसन लिसन, आई वांट प्रोग्रेस, समझे तुम? समझ गई सर। ओके, ये बताओ कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस थीसिस कंप्लीट कर रही हूँ। तो ठीक है, कल ऑफिस चले आओ। ओके सर। और कुछ? और तो कुछ नहीं, रात काफी हो चुकी है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। बाकी बातें कल ऑफिस में कर लेंगे। जी सर। ओके, गुड नाइट देन। ओके, गुड नाइट सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन प्रणाली, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब आज की दुनिया में आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस सर। आपका मुझ पर ये अविश्वास। गलत। तुमने मेरी बात को पूरी तरह सुना। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। तुम्हारी थीसिस ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी चैलेंज न कर सके। आई एम सॉरी सर। बड़े बूढ़ों ने ठीक ही कहा है, पहले सोचो, समझो और फिर बोलो। प्रणाली, किसी बात की तह तक जाने के लिए धैर्य और एकाग्रता से हर पॉसिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नए शोधों को जन्म देती है। सर, इस थीसिस के दरमियान मैं कई लोगों से मिली और ये मेरा अनुभव भी रहा कि कई बार कोई घटना देख या किसी से मिलने के बाद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जैसे मैं पहले भी इनसे मिली हूँ या ये सब मेरे साथ पहले भी हुआ है। सर, कईयों को तो पुनर्जन्म में होने वाली घटनाएं याद भी आती हैं और कईयों को भविष्य में होने वाली घटनाएं भी पता चल जाती हैं। इट्स ऑल स्ट्रेंज, यू नो। इन सब बातों को गहराई से समझने और जानने के लिए हमें अध्यात्म को भी जानना पड़ेगा। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, जिसे हम वाइटल फोर्स या एनर्जी भी कहते हैं। That doesn't mean that spirituality is a blind thing. हाँ सर, बट साइंस इज ब्लाइंड। इस मामले में मैं भी। खैर, बहुत हो गया साइंस वाइंस। कल शाम को आप मेरे यहाँ पे तशरीफ लेके आ रहे हैं। मैं समझा नहीं। कल मेरा जन्मदिन है और आप एक बड़ा सा बुके लेकर आने वाले हैं। बड़ा सा बुके? थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। माँ, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। हेलो प्रणाली, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नमस्ते। वाह, बहुत खूबसूरत है और भारी भी है। तुम्ही ने तो कहा था कि कोई बड़ा सा बुके लेकर आ जाना, सो आ गए। पर इतना बड़ा? मार्केट में इससे बड़ा कोई था ही नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? देखते नहीं मैं कितने प्रॉब्लम में हूँ। वही तो देख रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, तो क्या मुझे हेल्प नहीं करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप एक काम कीजिए, ये कुत्ता मुझे दे दीजिए। कुत्ता? हाउ डेयर यू कॉल माय टॉमी अ कुत्ता? ओह, आई एम सॉरी मैडम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता नहीं था इस कुत्ते का नाम टॉमी है। हाय टॉमी। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, अब टॉमी टॉमी करते रहोगे या इसे भी संभालोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीजिए दीजिए। और ये कुत्ता? हाँ। ओह सॉरी, टॉमी, मेरा मतलब है टॉमी। हाँ हाँ ठीक है, चलो आओ मेरे पीछे पीछे। ओके।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रणाली, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सिस्टर। अरे हाँ, मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गई। तुम्हें वो चंदा मौसी याद है ना? अरे मौसी, मैं अपना परिचय स्वयं ही दे देता हूँ। माय नेम इज बांकेलाल। वैसे प्यार से लोग मुझे बांके भी कहते हैं। वो आपकी चंदा मौसी है ना, मैं उनका छोटा सुपुत्र हूँ। थैंक यू। ओह थैंक यू। हेलो, मैं मिस्टर बांके। और आप? मैं डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर? काहे के डॉक्टर? मेरा मतलब है नाक के, कान के, मुंह के। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। रीइंकार्नेशन समझते हो? हाँ। रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म पर मेरा रिसर्च चल रहा है। ओह, पुनर्जन्म। वैसे पुनर्जन्म के विषय में मुझे भी काफी अच्छी नॉलेज है। दिखता है। दिखता है? ओह, वो तो दिखेगा ही। यू नो, दैट इज द पावर ऑफ बांके, बांकेलाल। खैर, आपको एक पते की बात बताता हूँ। आप जो हैं वो आप नहीं हैं। मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ, और मैं जो हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हम दोनों को जो ये लोग समझते हैं वो हम नहीं हैं। ये रोशनी, ये पार्टी, ये म्यूजिक, ये लोग और वो प्रणाली। चलेगा? कमाल है। हैप्पी बर्थडे प्रणाली। थैंक यू अंकल। ये तुम्हारे लिए सबसे अनोखी गिफ्ट रहेगी। बहुत काम की चीज लाए हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल आंटी प्रणाली। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। ओ माँ, मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ। हाँ, मेरी भी कमर दर्द कर रही है, लेकिन बहुत मजा आया। प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। और हाँ माँ, तुम्हारा चोको केक भी तो सबने बहुत एंजॉय किया। डॉक्टर श्रीवास्तव भी काफी देर तक पार्टी में रुके रहे। बड़े भले इंसान लगते हैं। हाँ माँ, वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं। ही इज जीनियस। कितने दिनों बाद अपना बचपन याद आ गया। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और बांके भी। कहाँ है तुम्हारा बांके? बांके लाल सो रहा होगा अपने कमरे में। क्या नमूना है, पार्टी में हर एक के पास जाकर बकबक कर रहा था। हाउ डिस्गस्टिंग। मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। ओफो, तू भी ज्यादा ही। अरे तेरी मदद ही करेगा वो। तू ही कह रही थी ना थीसिस में प्रॉब्लम्स हो रही है। वो सब तो ठीक है माँ, बट आई रियली टेल यू, वो कार्टून मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कार्टून। बकवास मत करो। ये प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो। मैंने अपने खून से इसे सींच कर खड़ा किया है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब तुम्हारे अयाशी के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। गोपाल, क्या पागल हो गए तुम? अपने भाई पर गोली चलाएगा? हाँ। क्या हुआ? वो कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? दिन में भी सपने देखते हो क्या? पकड़ के रखो इसे, ठीक से पकड़ो। इस लड़के ने तो तंग करके रखा है। कब हाथ कटवा लेगा, कभी पैर। सारा दिन डर बना रहता है। निकालो इसे, दिखाओ। पता नहीं कब क्या कर डालेगा। रुको जरा। ओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। ये क्या, तुमने दूध भी खत्म नहीं किया अब तक? चलो, इसे पहले खत्म करो और स्कूल बैग लेके आओ तुम्हारी।
आ गया तो? अरे इसे तो लेता जा, इसे भूल जाएगा क्या? और सुन, टिफिन ठीक से खाना, अपने दोस्तों को मत खिलाते बैठना। जी मम्मी। और सपने मत देखना। जी मम्मी। बाय मम्मी। बाय। बाय आंटी। बाय बेटा। सपने मत देखना। नहीं मम्मी। आओ राजी। पूजा, इतना टेंस क्यों होती हो? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ मेडिटेशन सीखने? अरे बाबा, उससे तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना बाबा, ये घर गृहस्थी, बच्चों को संभालना, और वैसे भी ये सब तो बुढ़ापे में भी सीखा जा सकता है ना। तो क्या हुआ, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं। हाँ, तेरी कमाल है, लेकिन राजी मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, और फिलहाल मेरा इस तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे बाबा, मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगी। खैर छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, कल शादी में तो आ रही हो ना? हाँ, आना तो है। तो मैं और अमर भाई साहब दोनों यहाँ आ जाएंगे, साथ ही चलेंगे बारात में। बचपन से तुम्हें पाला पढ़ाया, कितना पैसा खर्च किया होगा तुम पर, लेकिन तुमने पैसा बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। अब तुम्हारे अयाशी के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। गोपाल, क्या पागल हो गए तुम? अपने भाई पर गोली चलाएगा? हाँ। यही खूनी है, इसी ने मेरा खून किया है। पापा यही खूनी है। आई एम सॉरी, क्या बच्चा है? सॉरी। मैं कम इन सर? ओह प्रणाली, कम इन कम इन। नमस्ते सर। अरे बाकी तुम भी आए हो? आओ आओ, बैठो बैठो। बताओ बाकी, कैसे चल रहा है तुम्हारा रिसर्च? पर आपको कैसे पता चला कि मैं? प्रणाली ने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, वैसे आप लोगों के साथ आ गया हूँ ना, तो रिसर्च बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वैसे मैं आपके रिसर्च में भी आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। यस सर, पेपर सर। हाँ, अंदर आ जाओ। सर, रीइंकार्नेशन पर तो मेरी थीसिस चल रही है। हाँ, पर थीसिस ऐसी हो कि उसका कोई तोड़ ना हो,
वैसे मेरी दी हुई किताबें तो तुम रेफर कर रही हो ना? बिल्कुल सर, उससे तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। हाँ, ये रहे कुछ और नोट्स, इसे भी रेफर कर लेना, और चाहो तो उसकी हेल्प भी ले सकते हो। उसकी? उसकी किसकी? अच्छी खासी बदनामी हो रही है शहर में। आप थोड़ा शांत रहिए प्लीज। कैसे शांत रहूं पूजा? मोनू अब बड़ा होते जा रहा है, दिन में सपने देखता है, खोया सा रहता है, बड़बड़ाता रहता है। इन सब बातों के ऊपर हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। लेकिन हम तो सभी अच्छे अच्छे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट को दिखा चुके हैं और उन सभी का कहना है कि मोनू एकदम नॉर्मल है। तुम इसे नॉर्मल कहती हो? देखा नहीं कल बारात में मुझे माफी मांगनी पड़ी। अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया लड़के ने। भले तमाशा खड़ा कर दिया हो, लेकिन ये तमाशा हमारे काम को बहुत आगे बढ़ाएगा। हाँ सर, मैं भी इस बच्चे की पूरी जानकारी निकालूंगा। निकालनी ही पड़ेगी। हरीश सक्सेना जैसे बड़े आदमी को भरी बारात में कोई बच्चा पूर्व जन्म का खूनी कह दे, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन लोग ये पुनर्जन्म की बात पढ़ के बिल्कुल चकरा गए होंगे। हाँ, लेकिन सर, ये हरीश सक्सेना जैसे आदमी को बदनाम करने का स्टंट भी तो हो सकता है। Whatever it may be, वो असलियत तो मोनू को मिलने के बाद पता चलेगी। हाँ सर, ये पब्लिसिटी स्टंट है या पुनर्जन्म, ये तो हमें पता लगा कर ही है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। अरे भाई, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, चिंता क्यों करते हो? अरे भाई साहब, आप आइए आइए। आओ राजी। हेलो पूजा, कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप बैठे ना भाई साहब। कहो, क्या बात है? काहे की चिंता खाई जा रही है आपको? चिंता कैसे न करूं? लो, पढ़ो इसे। पता नहीं राजी, मोनू का क्या होगा। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। कल रात तो उसका बिहेवियर देख के मैं एकदम दंग रह गई। अरे भाभी जी, आपसे कितनी बार कहा है हम लोगों ने कि हम एक ऐसी लड़की को जानते हैं जो आप लोगों की इसमें मदद कर सकती है। कौन? डॉक्टर प्रणाली? हाँ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हेलो प्रणाली, अमर अंकल बात कर रहा हूँ। हाँ अमर अंकल, बोलिए क्या बात है? आई एम एट योर सर्विस। तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ। वो हरीश सक्सेना वाली न्यूज़? हाँ पढ़ी। उसमें जो मोनू माथुर का नाम आया है, मैं उसी सिलसिले में आपकी मदद चाहता हूँ। मोनू माथुर? मोनू माथुर के बारे में आपको क्या हेल्प चाहिए? वो तो मिलने के बाद ही बताऊंगा। तो बताइए, कहाँ मिलना है, कब मिलना है? तुम बताओ। एक मिनट। हाँ, वो लोग मोनू माथुर के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। कहाँ बुलाऊं सर? अपने घर बुला लो। अच्छा ऐसा कीजिए अंकल, आप लोग मेरे ही घर आ जाइए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे अंकल। जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो खुद ही हमारे पास चल कर आ रहा है। Maybe this is a new opening for us. Yes, why not? मुझे तो बस अब कल का इंतजार। मेरा नाम है डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव। वैसे प्रणाली ने आपसे मेरा परिचय कर दिया होगा। डायरेक्टर ऑफ पैरासाइकोलॉजिकल लेबोरेटरीज की पोस्ट पर काम करते हुए कई ऐसे अनुभव आए जिन्होंने मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। मेरे साथ कई साइंटिस्ट हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं और आज इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। हिप्नोटिक रिग्रेशन के द्वारा मनोचिकित्सक पेशेंट को उसके भूतकाल में बहुत बहुत पीछे ले जा सकते हैं। लोग इसे अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये टोटली वैज्ञानिक टेक्निक है। डॉक्टर साहब, आपको मोनू के बारे में क्या लगता है? देखिए मिस्टर माथुर, उसे समझने के लिए मुझे उसके करीब जाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं इस विषय पर कुछ बोल पाऊंगा। खैर, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि मोनू के जन्म से लेकर आज तक आपने ऐसी कौन सी खास बात नोट की, कोई घटनाएं या कोई इंसिडेंट्स जो कि बाकी बच्चों से हटके हो? डॉक्टर साहब, मोनू नॉर्मल था ही कब? उसका चलना बोलना कभी छोटे बच्चों जैसा रहा ही नहीं। जैसे कोई बड़ा आदमी हो ऐसी उसकी आदतें हैं। मतलब ये कि उसने कभी छोटे बच्चों की तरह जिद की ही नहीं। और कुछ? मुझे याद है, बचपन में वो मुझे कहता था कि मेरा नाम गोपाल सक्सेना है, वो सक्सेना एंड सक्सेना कंपनी का मालिक हूँ, और पता नहीं क्या क्या। मैं डांट कर उसे चुप कर देती थी,
और मैंने भी कभी गौर नहीं किया। ये मुझे कहती थी, लेकिन मैं भी बच्चों की बातें सोचकर टाल जाता था। तब वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और अब हम सुनना चाहते तो वो। और डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा मोनू में कहीं ना कहीं डर देखा है। इसके बारे में हम लोगों में कई बार चर्चा भी हुई है। अभी भी मोनू अंधेरे से डरता है और कभी भी रात में एक कमरे से दूसरे कमरे में अकेला नहीं जाता। हाँ, दरवाजा भी खोलता है तो बहुत डर से, जैसे कोई उसे मार न दे। बस इसी बात से मैं उस पर चिढ़ता हूँ। अच्छा, उस दिन शादी में क्या हुआ था? उस दिन तो बारात में अच्छा खासा तूफान खड़ा हो गया। वो हरीश सक्सेना को उसने देखा और चिल्लाने लगा, यही खूनी है, यही खूनी है, इसी ने मेरा खून किया। उफ, वो दिन तो सबसे भयानक दिन था मेरे लाइफ। मिस्टर माथुर, मोनू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। बेटा बताओ तो तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मैं मनोज राम माथुर हूँ। लेकिन ये तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? हाँ अंकल, ये मेरा ही नाम है। इंसान यही तो गलती कर देता है, जो वो नहीं है वो खुद को समझ बैठता है। लो, इसके साथ भी शुरू हो गए। बाके भैया, वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आ। क्या है? आप वहाँ क्या कर रहे थे? अरे बहना, तुम्हारा रिसर्च आगे बढ़ सके इसीलिए हेल्प कर रहा था। ये और तुम्हारी हेल्प? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा नाम है बाके लाल। वैसे प्यार से लोग इन्हें बाकी कहते हैं। मेरी मौसी के छोटे सुपुत्र हैं ये, और आजकल मुझे असिस्ट कर रहे हैं, है ना? हाँ। मोनू, हेलो बिग बॉय। आपने किसी छोटे बच्चे को यहां से जाते हुए देखा है? उसका नाम मोनू है। कहाँ है वो? मैं ही हूँ। ओह यो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चॉकलेट? चॉकलेट तो छोटे बच्चे खाते हैं। तो तुम इसे मिठाई समझ के खा लो। दोस्त, चॉकलेट नहीं खाओगे? चॉकलेट तो छोटे बच्चे खाते हैं, मैं छोटा थोड़ी ना हूँ। तो फिर मिठाई समझ कर खा लो। थैंक यू। रोमेश मेरे दोस्त। दोस्त भी बोलते हो और गले भी नहीं मिलोगे? माँ, आपने क्यों बुलाया बाके भैया को यहाँ पे? क्यों? क्या हुआ? कितनी परेशानी होती है उसके कारण मुझे। अरे, वो तुम्हारे रिसर्च में मदद करेगा। व्हाट रबिश, वो क्या खाक मदद करेगा? मुझे तो लगता है उसकी ऐसी मदद से मेरी रिसर्च ही ना बंद हो जाए।
कितना गुस्सा करती है तू। सॉरी माँ। माँ एक बात बताऊं? आज जब मैं मोनू के साथ वाटर पार्क में गई तो वहां पे अचानक मुझे वही छोटी सी बच्ची और तुम्हारी जैसी एक औरत दिखाई दी। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मैंने पहले भी कहीं देखा है, इससे पहले कि कुछ और देख पाती कि तुम्हारे बांके ने आके मेरा ट्रांस तोड़ डाला। माँ मुझे लगता है कि वो दृश्य मुझसे कुछ कहना चाहता है। कहीं वो प्रीति तो नहीं? शायद इसीलिए मैं तुमसे हमेशा प्रीति के बारे में पूछती थी। माँ मुझे बताओ ना प्रीति के बारे में। क्या प्रीति प्रीति करते रहती हो तुम? छोड़ो ये बात, तुम्हारे रिसर्च के बारे में बताओ, कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? माँ तुम बहुत होशियार हो, हमेशा बात को टाल जाती हो। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। बाकी तो कब का खाना खा के सो भी गया। बाके हाँ ठीक है, मीटिंग रख लो, मैं आ जाऊंगा वहाँ पर। सर एक्सक्यूज सर। एक एक करके। हाँ बोलिए। सर हम तो आपको उसी दिन से कह रहे हैं कि आपको मोनू के खिलाफ केस दाखिल कर देना चाहिए था। हाँ सर, आखिर बड़े उद्योगपति की जो बदनामी हुई है। मुझे तो लगता है वो उस बच्चे का, क्या नाम बताओ इसका? मोनू सर। हाँ, मोनू का बचपना है, हमें उसे माइंड नहीं करना चाहिए। हाँ सर। ऐसे तो उठकर कोई भी खड़ा हो जाएगा और आपके बारे में कुछ भी कहेगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हरीश। अरे डॉक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। हेलो। आइए। मोनू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। और प्रणाली। आइए डॉक्टर साहब। नहीं नहीं हरीश, नहीं हरीश, नहीं। मोनू का कमरा ऊपर है, शायद अपने कमरे में होगा। आइए। नहीं 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 हरीश, नहीं। मोनू, आइए डॉक्टर साहब, आइए। हाँ। मोनू, कहाँ हो बेटा तुम? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मोनू। मोनू, डोंट वरी। माथुर साहब, कल इस बच्चे को लेकर आप मेरे क्लिनिक पहुंचिए। हाँ। मोनू, तो अब ये बताओ कि तुम रहते कहाँ? अमरावती में। अमरावती में? दोस्त, शायद तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। मैं सक्सेना एंड सक्सेना कंपनी का मालिक था, गोपाल सक्सेना।
मेरे कंपनी को काफी अवार्ड भी मिले थे। अच्छा, तो अब ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? मैंने बताया ना, मेरे भाई ने मुझे जायदाद के लिए मार डाला। तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई यानी? हरीश सक्सेना। अच्छा, अब तुम थोड़े रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी आता हूं, ठीक है? डॉक्टर साहब। देखिए माथुर साहब, बचपन से ही मोनू को आप लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। उसकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की। दरअसल उसे अपना अतीत यानी पिछला जन्म याद आ रहा। अतीत आज भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पिछले जन्म में उसका नाम था गोपाल सक्सेना। गोपाल सक्सेना? हाँ, हरीश सक्सेना का बड़ा भाई, जो आज से 12 साल पहले मर चुका है। अमरावती में सक्सेना एंड सक्सेना कंपनी का मालिक था वो। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि मोनू हरीश सक्सेना का बड़ा भाई था, लेकिन उस दिन बारात में मोनू ने जब हरीश सक्सेना को देखा तो चिल्लाने लगा, यही मेरा खूनी है, इसी ने मेरा खून किया। ये कैसे? वेल, इस बारे में और डिटेल्स तो नहीं मिली, हम उसी से पूछेंगे। सर, मुझे लगता है कि हमें अमरावती चलना चाहिए। लेकिन सर, जब मोनू हमें यहीं पे सब कुछ बता देगा तो अमरावती जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत है। वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सब अमरावती चलेंगे। आ गया अमरावती। हाँ, कितने साल हो गए ना सर, इस बीच में तो शहर ने अपना नक्शा ही बदल लिया होगा। कैसे दिए सब्जी? 20 रुपए? अरे महंगी दे यार। और ये मूली? 5 रुपए। हाँ चल, मूली दे दे। हाँ। अरे काका। हाँ सुनिए, आपको पता है अमरावती में यहाँ सारे रईसों के बंगले कहाँ हैं? रईसों के बंगले? हाँ, वो खंबा दिख रहा है। कौन सा? वो? हाँ, वो खंबे के नीचे जो फल वाला बैठा है, वहाँ से बाएं मुड़ जाना। अच्छा। आगे सारे रईसों के बंगले लाइन से है। हाँ, थैंक यू। मेरा मतलब है धन्यवाद। हाँ, लो भाई पैसे लो। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे सुनिए काका, आप मुझे बहुत समझदार आदमी लगते हो। इसमें गोपाल सक्सेना को ढूंढ पाना आई थिंक इम्पॉसिबल। काका, खैर, हम गोपाल सक्सेना का घर तो ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम अपने बाके को संभालो। इस भीड़ में खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अरे मोनू कहाँ गया? मोनू? आपको एक पते की बात बताता हूँ। पते की बात? हाँ। वो क्या? आप जो हैं वो आप नहीं हैं। मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ, और मैं जो हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। ये रिक्शा वाला, वो गाड़ी वाला, ये दुकान वाला और ये सब्जी वाला चले गए। कमाल है। भैया, बाकी भैया, हाँ? वो काका कहाँ गए? कौन से? वो जो मेरे साथ थे अभी? हाँ? वो उधर, उस तरफ। उस तरफ? हाँ। मोनू, डॉक्टर साहब। बाके? डॉक्टर साहब, बाके क्या हुआ? अरे बाकेलाल जी, मोनू कहाँ गया? वही तो। उधर उस तरफ गया। आइए चलो।
हाय गोपाल, कैसे हो? आओ रमेश, कैसे हो? बैठो। अरे रमेश के लिए भी चाय बनाना। बाकी मोनू अंदर है, आइए आइए। आ गए आप? हाँ, तुमने जो जो सब्जियां कही थी वो सारी ले आया हूँ। काका काका, मैं आपका बाबा हूँ। बाबा? माई, तुम्हारा मुन्ना हूँ। मुन्ना? हाँ, याद नहीं आया काका? माँ की डेथ के बाद आपने ही तो मुझे पाला था। आप कैसे मेरे पीछे दौड़ते थे? माई भी खाने की थाली लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी। और याद है ना काका, याद है ना, एक दिन जब टीचर ने मेरी कंप्लेंट की थी तो पापा ने मुझे बहुत मारा था, तो आप ही ने तो मुझे बचाया था। हाँ, हाँ याद है, बाबा को बहुत मारा था। हाँ, ये देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। भाई तुम भी देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। देखो ना काका, देखो ना, देखो ना। डॉक्टर अंकल, यही मेरा घर है और यही मेरे काका है काका, यही मेरे माई है माई। और हाँ काका, मेरा रोजर कहाँ है? रोजर तो मर गया और उसके बाद दुलारी भी मर गई। श्रीनिवास और प्रसाद ने ये नौकरी छोड़ दी। मोनू बेटे, यहाँ इस घर में कुछ चेंजेस हुए होंगे। 12 साल जो बीत गए। नहीं अंकल, मैं 12 साल पहले छोड़ गया था ना, वैसा ही है। और वो सीढ़ियाँ, वो भी वैसी ही है। उसके ऊपर मेरा बेडरूम है, मैं अभी देख कर रहता हूँ। मोनू बेटा, ये सब क्या है? ये बच्चा कौन है और ये क्या हो रहा है? मैं सब समझाता हूँ। मोनू ने अब तक जो बातें बताई, क्या वो सच थी? हाँ साहब, अब तक इस बच्चे ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। मोनू गोपाल सक्सेना का पुनर्जन्म है। क्या? ये सब क्या हो रहा है काका? और ये सब लोग कौन है? हमारी स्वाति मैम साहब। तुम्हारे बाप की स्टेट पर इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। यही तो एक बात है जिसमें मैं घमंड कर सकती हूँ। मतलब? दूसरी भी बीजू हूँ आपकी, क्या इस बात पर घमंड करूँ? स्वाति, स्वाति, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। स्वाति, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारा हमेशा का ही हो गया, पहले गलती करते हो फिर बाद में माफी मांगते हो। स्वाति, इसे आखिरी गलती समझकर इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। स्वाति प्लीज प्लीज। अंकल अंकल, मैंने कहा था ना, यही स्वाति है, माय वाइफ। व्हाट? मैडम, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। मोनू गोपाल सक्सेना का पुनर्जन्म है और इस जन्म में भी वो आपको नहीं भूला है। व्हाट नॉनसेंस! श्रीवास्तव, आप ये क्या बोल रहे हो? वो 12 साल का लड़का अपने पिछले जन्म में मेरा पति था? क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो आप। वो मेरा पति है, इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? देखिए मैम, आप हमें मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। एक्चुअली हमारा यहाँ आने का मकसद आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ देने का नहीं है। दरअसल हमारा इंस्टीट्यूट पुनर्जन्म पर एक रिसर्च कर रहा है और इस रिसर्च को करते हुए मोनू का ये केस हमारे सामने आया है। मोनू बचपन से ही कुछ बातें ऐसी करता था जो उसके पेरेंट्स को काफी अटपटी लगती थी। उस दिन बारात में जब आपके देवर मिस्टर हरीश सक्सेना को मोनू ने देखा तो वो जोर से चिल्लाया कि इसी ने मुझे मारा है, यही खूनी है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बहन जी। आत्मा अमर होती है, किसी भी कारण से इसका नाश नहीं हो सकता। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं,
वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, कभी गोपाल कभी मोनू के नाम से। देखिए बहन जी, आपके पति गोपाल सक्सेना का ये पुनर्जन्म है मोनू के रूप में। काका, काका। रोमेश, काका, कौन है ये लोग? साहब ये रोमेश, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, गोपाल सक्सेना। क्या? हाँ रोमेश, हम लोग पड़ोसी थे, साथ खेले, साथ बड़े हुए, स्कूल भी साथ गए। ये? हाँ, और हाँ, एक दिन हम टॉयलेट का बहाना कर स्कूल से भाग आए थे। और रोमेश, हमने तो दोस्ती निभाने के वादे भी किए थे ना? मुझे तो अब तक याद है, और तुम भूल भी गए। A friend in need is a friend indeed, है ना रोमेश? अच्छा हुआ रोमेश तुम आ गए हो। ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं पर्सनली मानता हूं कि आप लोग जो कह रहे हो वो सब सच है, लेकिन इन सब बातों का ये तो मतलब नहीं कि यही गोपाल है। और अब ये सब जानकारियां किसी और से भी निकाली जा सकती है। खैर, अब तक तुम बोल लिए, अब मेरी बारी। देखो मोनू, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, और अगर तुम ये टेस्ट पार कर लेते हो तो हम सब लोग समझ जाएंगे कि तुम ही गोपाल हो। अब मुझे बता, इस तस्वीर में गोपाल कौन सा है और ये किस वक्त ली गई है? ये राम है, मिस्टर गोपाल सक्सेना, सक्सेना एंड सक्सेना कंपनी का मालिक। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का जब एनुअल फंक्शन था, तब मुझे सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का अवार्ड मिला था, तब ये तस्वीर खींची है। दोस्त, बहुत साल बाद मिले हो, चॉकलेट नहीं खाओगे? चॉकलेट तो बच्चे खाया करते हैं, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं। अरे तो फिर मिठाई समझ के खा लो। यार, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। हम लोग तो समझ रहे थे कि इस जन्म में मुलाकात होगी भी या नहीं, और हुई भी तो पहचान पाएंगे या नहीं। स्वाति ये गोपाल है। काका, काकी, ये अपना गोपाल है। डॉक्टर साहब, तुम सब लोग सच कहते थे, ये गोपाल ही है। कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा आज देखने को मिला है। गोपाल, मैंने तुम्हें पहचान लिया यार। तुम सच कहा करते थे गोपाल। A friend in need is a friend indeed. Yes गोपाल। क्या है? लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? हरीश सक्सेना ने भेजा है। किसका लेटर है? हरीश सक्सेना ने ये लीगल नोटिस भेजा है। अब क्या होगा? अरे भाभी जी, कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब, एक काम करते हैं, हरीश सक्सेना को लेटर भेजते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। आपका मतलब है अपोलॉजी लेटर? हाँ, ये ठीक रहेगा। मोनू कहाँ गया है? दिखाई नहीं दे रहा।
नहीं नहीं हरीश, नहीं नहीं हरीश, नहीं हरीश। अब तक तुम्हारे किए कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म भी लेना होगा। यही कर्मों की गहन गति है। अमरावती से आने के बाद मोनू कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। हाँ सर, मोनू की इस हालत को देख के माथुर अंकल और आंटी काफी परेशान से रहते हैं। अब वे पुराने रिश्ते और संबंध उसके लिए अतीत बन चुके हैं। शायद ये सब स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा हो। अरे मोनू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? अरे अंकल आप? अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, उठने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। मोनू बेटा, रियलिटी को फेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गोपाल सक्सेना नाम का शरीर तुम पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें नया शरीर मिला है, नई आइडेंटिटी मिली है, और इस सच को तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। बेटे, यह संसार एक सुंदर नाटक मंच है। इसमें हर किसी को अपना अपना एक पात्र मिला है, पार्ट मिला है, उसके अनुरूप उसे वस्त्र भी मिले हैं। बेटे, नाटक होने के पश्चात हम घर जाते समय क्या उन्हीं वस्त्रों में जाते हैं, या जो किरदार हम निभाते हैं, बाकी किरदारों के साथ जो संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, क्या उसे सच मान लेते हैं? बोलो बेटा, नहीं ना? नहीं। बेटा, तुम्हारा पिछला जन्म इस विश्व नाटक का एक एपिसोड था, और उसमें जो गोपाल सक्सेना का तुम्हारा रोल था वो खत्म हो चुका है। अब तुम्हें एक नया जीवन मिला है, एक नया एपिसोड, एक किरदार मिला है मोनू के रूप में, और तुम्हें इस जीवन के कर्तव्य को पूर्ण करना ही है। लेकिन अंकल, मैं ही क्यों? बेटा, हर एक के कर्मों के अकाउंट होते हैं। जो भी हम लोग अच्छे बुरे विचार सोचते हैं, बोलते हैं, उन सब से हमारे अच्छे बुरे हिसाब किताब एक दूसरे के साथ बनते जाते हैं, और वो चुकाने के लिए इस मनुष्य सृष्टि पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। खैर मोनू, गोपाल एक अतीत का पन्ना था जो किसी कर्म बंधन के कारण अचानक तुम्हारे सामने आ गया। इसे एक सपना समझकर हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब तो ना स्वाति तुम्हें स्वीकार कर सकती है, और ना तुम गोपाल सक्सेना बनकर जी सकते हो, और ना ही हरीश सक्सेना तुम्हें गोपाल सक्सेना समझकर तुम्हारी दौलत वापस कर देगा। लेकिन भाई साहब, हरीश सक्सेना ने कुछ कर दिया तो? अरे भाभी जी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। पहले हमारा बेटा सेटल तो हो जाए, इस जीवन को जीना तो सीख ले, फिर चाहे तो पिछले जन्मों के बारे में सोचेंगे। हाँ, वही सोच रहा हूं मैं, क्योंकि हमने ये केस सॉल्व कर ली है, और इस केस की तह तक जाने के बाद भी मैं मोनू को उसका पिछला जन्म नहीं दे सकता। मोनू आजकल जिन मानसिक परेशानियों में है, उसमें से उसे बाहर निकालने में मैं असमर्थता महसूस करता हूँ। बार बार मुझे महसूस होता है कि आध्यात्मिकता ही मोनू का आधार बन सकती है। हाँ सर, सोचिए, एक व्यक्ति जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, स्कूल कॉलेज जाता है, ज्ञान के कई रहस्य समझ लेता है, नई नई खोज करता है, मास्टरी हासिल करता है, बाल बच्चों और परिवार को अपना समझता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, अपने साथ क्या लेके जाता है? कुछ भी तो नहीं। कई बार सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने क्या जाना। आज हमने बहुत पैसा कमा लिया, यार दोस्त इकट्ठा कर लिए, बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी ये सब हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ ये सब बहुत आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ नहीं जा सकते। तो ऐसा क्या है जो हमारे साथ जा सकता है, जो हमारी सच्ची कमाई है? इंटरेस्टिंग, isn't it? बताओ, सच्ची कमाई क्या होती है? सर, वो टॉपिक फिर कभी। अभी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गोपाल सक्सेना की मौत और मोनू के जन्म के बीच के समय में क्या हुआ था। यस, डेफिनेटली।
I want to know all these details. बट सर, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। आप मोनू को हिप्नोटिक रिग्रेशन द्वारा पूछताछ कर लीजिए, बस हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सर, अगर हमने ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मजा आ जाएगा, चारों तरफ धमाका हो जाएगा। ओके, हम मोनू को हिप्नोटाइज करेंगे। भाई हाँ ये रही। क्या है ये? पढ़ तो। अच्छा, अब बड़े भाई से बात करने की तमीज भी भूल गए हो? एग्रीमेंट पढ़ा नहीं क्या? बकवास मत करो। ये प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी। क्यों? ये प्रॉपर्टी खानदानी नहीं है। मैंने अपने खून से इसे सींच कर खड़ा किया है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इस पर साइन करो। मेरी चेकबुक? मूर्ख हो गए हो तुम। ये ब्लैंक चेक है, ब्लैंक। हाँ मैं जानता हूं। जानते हो? क्या जानते हो? बचपन से तुम्हें पाला, पढ़ाया, कितना पैसा खर्च किया होगा तुम पर, लेकिन तुमने पैसा बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। अब तुम्हारे अयासी के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। जा, अब तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। माना कि मैं अय्याशी हूं, मैं शराबी हूं, मैंने जुए में पैसा बर्बाद किया है, सब ठीक है, लेकिन मुझे साइन चाहिए। साइन साइन चाहिए। गोपाल 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 गोपाल। और क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबरा सा गया था और गोपाल, मुझे पता था तू ऐसी हरकत कोई करेगा, इसलिए मैं दूसरी कॉपी भी साथ लाया हूं। ले, साइन कर इस पर। गोपाल, क्या पागल हो गए तुम? अपने भाई पर गोली चलाएगा? हाँ। और बताओ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हरीश उन एग्रीमेंट के टुकड़ों को समेटने लगा। मैं वहां से उठा तो मैंने अपने आप को हल्का महसूस किया और उठकर हरीश के पास गया और उसके बगल में जाकर बैठ गया। हरीश टुकड़े समेटकर उठा और मेरी लाश की ओर बढ़ा। हरीश ने अपनी गन निकालकर मेरे पास रख दी। मैं भी वहां से उठा और अपनी ही लाश के बगल में जाकर बैठ गया।
और खून से लदा दूसरा एग्रीमेंट उठाकर वहां से चल दिया। मैंने उसे पुकारा और आवाजें भी दी, हरीश 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 हरीश। मगर उसने नहीं सुना और एक श्वेत प्रकाश ने ऊपर से आकर मेरे शरीर को घेर लिया। मैं अपने आप ऊपर की ओर जाने लगा। और देखते ही देखते मैं इस पृथ्वी को पार करने लगा। ये सब अनुभव करते मुझे डर तो लग रहा था, पर उससे ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा था। फिर मैं पृथ्वी के भी पार श्वेत प्रकाशमय प्रदेश में पहुंच गया। वहां एक प्रकाश प्रज्वलित हुआ। आओ वत्स, तुम्हारा इस वतन में स्वागत है। यह तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है। तुमने मृत्यु उपरांत अपने स्थूल शरीर को पृथ्वी पर ही छोड़ दिया है, जिसके द्वारा तुमने अनेकों कर्म बंधन बनाए। अब तक तुम्हारे किए कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें वापस उसी मनुष्य सृष्टि में जाना होगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म भी लेना होगा। यही कर्मों की गहन गति है, समझे? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? मोनू, अपनी आंखें बंद कर लो। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। वो पहली बार घर में लाल बत्ती देखी ना, तो वो मैंने ही लगाई है। भैया एक बात पूछूं? ये आप क्या कर रहे थे? आपको पहले तो कभी इतने शांत नहीं देखा। प्रणाली, कुछ सालों से मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। राजयोग ईश्वरीय शक्तियों और ईश्वरीय अनुभूतियों को जानने का सत्य और सहज मार्ग है। सत्य और सहज, ये क्या होता है? मैंने तो काफी अलग अलग योग के बारे में सुना है। सत्य इसलिए कहा है क्योंकि इसमें प्रथा, ब्लाइंड फेथ आदि कोई भी प्रकार के गपोड़े नहीं हैं। कोई भी जाति, धर्म, भाषा, रंग का व्यक्ति इस योग का सहज ही अभ्यास कर सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या फायदा? मेडिटेशन हमारी गुप्त मानसिक शक्तियों का विकास करता है, बुद्धि को स्थिर करता है। राजयोग का अभ्यास हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को, विचारों को सकारात्मक बनाता है। आप में कभी मुझे स्थिरता तो दिखाई नहीं दी, बस
आज ही आपको शांत देखा। प्रणाली, आपका रिसर्च चल रहा है, उसमें ज़रा भी इंटरफियर किए बिना ये देखना चाहता था कि विज्ञान की मदद से आप किस तरह इस विषय को हल करते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास है कर्म सिद्धांत, जन्म पुनर्जन्म के विषय में आध्यात्मिक धारणाओं को जाने बिना इस विषय के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। प्रणाली, तुमने एक बात की तरफ ध्यान दिया? कौन सी बात? विज्ञान ये कहता है कि मानव जो भी सोचता है अपने ब्रेन से सोचता है। मोनू ने भी अपने पूर्व जन्म की बातें बताई। वो कैसे? उसका पिछला शरीर तो नष्ट हो चुका है, अर्थात ब्रेन भी खत्म हो चुका है। मतलब उसकी सोचने की शक्ति भी नष्ट हो जानी चाहिए थी। वही तो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ। देखो प्रणाली, जितने भी विचार हम लोग करते हैं और जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी आत्मा का एक अंग है। आत्मा एक ऐसी चैतन्य शक्ति है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है, जो कभी मिट नहीं सकती। इसीलिए पुनर्जन्म के केसेस में वही रजिस्टर्ड बातें यादों के रूप में सामने आती रहती हैं। ये सब तो जबरदस्त रिसर्च करने वाली बातें हैं। इट्स ऑल जस्ट बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। बाकी भैया, प्लीज मुझे भी राजयोग सीखना है। जरूर, मगर अभी नहीं। नहीं, अभी सिखाओ ना भैया। हाँ हाँ सिखाऊंगा। अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। प्रणाली, तुम प्रीति के बारे में जानना चाहती थी ना? प्रीति? आप कैसे जानते हैं प्रीति के बारे में? हाँ, मैं जानता हूँ। मौसी के शादी के कई साल बाद उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। प्रीति उनके जीवन में एक आशा की किरण बनकर आई, जिसे उन्होंने गोद लिया था। बहुत प्यार था मौसी का प्रीति से। उनकी हर सांस, हर सपना, हर खुशी प्रीति थी। बस प्रीति और प्रीति। फिर अचानक प्रीति बीमार रहने लगी। पता चला उसे कैंसर था। बहुत कोशिशें की, मिन्नतें मांगी, पर उसके कुछ दिनों बाद तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। मौसी के जीवन में बहुत भयानक हादसा था। उस समय मौसी प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा जन्म हुआ। वो आज भी प्रीति को भुला नहीं पाई। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन मुझे बार बार माँ और प्रीति क्यों दिखाई देते हैं? और ऐसे क्यों लगता है जैसे ये सब मैंने पहले भी देखा है, किया है। ऐसा महसूस होता है जैसे प्रीति का मेरे जीवन से कुछ गहरा नाता है। प्रणाली, तुमने मोनू के केस में क्या स्टडी किया? मतलब? मोनू का किस किस से क्या संबंध या नाता था? हाँ, उसके माता पिता, बूढ़ा काका, माई, उसका दोस्त रोमेश, बीवी स्वाति और भाई हरीश और खुद गोपाल सक्सेना। जब मोनू का गोपाल सक्सेना से नाता हो सकता है, तो क्या प्रीति का प्रणाली के साथ नहीं हो सकता? यानी भैया मैं प्रीति? ओ माय गॉड, इट्स अ मिरेकल। हाँ प्रणाली, तुम्हें अपने ही घर में पुनर्जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। भैया ये बात जाके मैं माँ को बताती हूँ। थैंक यू भैया। भैया, नाउ आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बांकेला। माँ,
प्रणाली, प्रणाली क्या कर रही हो? लाओ लाओ, मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। देखो प्रणाली, जिद नहीं करते, फोटो मुझे दे दो। नहीं। दे दो फोटो। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, प्लीज प्लीज प्रणाली, प्लीज दे दो। अच्छा ठीक है। प्लीज प्रणाली, प्रणाली। नहीं माँ, नहीं दूंगी मैं। प्रणाली सुनो तो, प्रणाली रुक जाओ। देखो प्रणाली, फोटो मुझे दे दो। नहीं दूंगी। प्रणाली मेरी बात सुनो तुम। रुको, रुको तो। प्रणाली, प्रणाली। नहीं दूंगी माँ। प्रणाली रुक जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं दूंगी। प्रणाली रुक जाओ, प्रणाली रुक जाओ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुमार हथौड़ा। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, देखो तुम दबा के दौड़ा। प्रणाली, प्रीति, प्रीति। ओ प्रीति। बीके भैया, ओम शांति बीके भैया। ओम शांति बेटा। अरे आप लोग भी आइए, आइए आप लोग भी आइए। सुनिए भाई साहब। हाँ बोलो बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बैंक में जा रहा हूँ। क्यों? क्यों माना? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। एक मिनट आइए। बैठिए बैठिए। आपको पता है ये क्या है? नहीं। नहीं पता? ये ईश्वरीय बैंक है। ईश्वरीय बैंक? हाँ, मनुष्य यहाँ राजों के ज्ञान से अच्छे कर्म करना सीखता है और अपने पुण्य का खाता जमा करता है और अपने अंदर की बुराइयां परमात्मा को दे देता है। यहाँ सच्ची कमाई कराई जाती है जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलती है। खैर छोड़िए, आप कौन है? मैं प्रमोद हूँ। अरे भाई साहब, ये तो आपके शरीर का नाम है। शरीर का नाम? हाँ, आप तो एक ज्योति बिंदु स्वरूप, एक चैतन्य आत्मा हो, समझे? हाँ, मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ, है ना? समझे बुद्धू?